ऐसे 580 तुम्हें सबसे ईज़ी स्टैंडर्ड लगेगा अगर तुमने ये 5 मिनट बहुत अच्छे से सुन लिए तो। हाय दिस इज़ सी सक्षम जैन और वेलकम टू स्क्रिबल रिवीजन सीरीज़। हम ये स्क्रिबल रिवीजन सीरीज़ में हमारे हैंड रिटन नोट्स का यूज़ करते हैं, जिसका पूरा आपको एक गूगल ड्राइव लिंक दे रखी है जिसमें सब कुछ आपके लिए खजाना है, जो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं सर ऐसे 580 WR। बस एक चीज़ तुम्हें पहले करनी है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। लाइक टारगेट करते हैं 580। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। राजा 5 मिनट बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे कवर हो जाएगी, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो WR का कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज कर 1/4/2024 से 31/3/2025 ये करंट ईयर था अंडर ऑडिट। अब यहाँ पे 31/3 खत्म हो रही, ईयर एंड खत्म हो रहा है। सपोज कर ऑडिटर अपनी ऑडिट कंप्लीट करके यहाँ पे वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन करने वाला होता है। ठीक है, अब बोला जाता है, स्टैंडर्ड बीच में आता है कि मेरी बात सुनो तुम। सर जब तुम ऑडिट रिपोर्ट बस साइन करने वाले ही हो ना, उससे बिल्कुल आस पास तुम्हें है ना मैनेजमेंट से WR लेनी है। क्या लेनी है सर? मैनेजमेंट से WR लेनी है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कब लेनी है सर? ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ना, ऑडिट रिपोर्ट की बिल्कुल कोशिश करना बिल्कुल पास में। ठीक है, अच्छा इसके बिना ऑडिट रिपोर्ट साइन मत कर देना राजा, ना 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 ना, इसके बिना ऑडिट रिपोर्ट साइन बिल्कुल नहीं करना। ठीक है सर, मैनेजमेंट से लेनी है सर, TCWG से नहीं लेनी क्या? अरे बात बराबर ही है। स्टैंडर्ड क्लियरली बोलता है कि जहाँ पे मैनेजमेंट रेफर करा है ना, वहाँ पे तुम बाय डिफॉल्ट समझ के चलो TCWG भी है। ठीक है सर, हाँ वो टेक्निकल बात हो गई, छोड़ दो उसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बोला कि सर बिफोर साइनिंग यू नीड टू ऑब्टेन WR। ठीक है, इसके बिना ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं होगी, ये चीज़ भी ध्यान में रखते हुए चलना। अभी तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये बिल्कुल बिल्कुल आसपास क्यों बोल रहे हो आप? इसके पीछे लॉजिक है, अपन अभी देख लेंगे। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना। सर आप क्यों ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते? क्योंकि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अपने आप में एक ऑडिट एविडेंस होता है। इट इज़ अ नेसेसरी ऑडिट एविडेंस। और मुझे एक चीज़ बताओ, अगर तुम्हें ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हुए तो क्या तुम ऑडिट रिपोर्ट साइन कर पाओगे? आंसर इज नो। इसलिए इसको बोलते हैं कि भाई WR मिल जाए तभी तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी है, तो इट इज अ नेसेसरी ऑडिट एविडेंस। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये अपने आप में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, नहीं। फिर तो ऑडिटर तो बड़ा आलसी हो जाता, बड़ा कामचोर हो जाता, मैनेजमेंट मैनेजमेंट WR दे दे, मैनेजमेंट मैनेजमेंट WR दे दे, मतलब वो अपने ऑडिट प्रोसीजर की सब्स्टिट्यूट मान लेता WR को, वो गलत हो जाता। तो सर WR इज अ नेसेसरी ऑडिट एविडेंस बट इट इज नॉट अ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हाँ सर WR किससे ऑब्टेन होता है? सर मैनेजमेंट से, TCWG से, एक ही बात है, कुछ भी लिख के आ सकते हो। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लैरिटी है? हाँ। अब सर WR में लेते क्या है हम? सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किससे लेते हैं? मैनेजमेंट से लेते हैं। सर मैनेजमेंट से किससे रिलेटेड WR लेते हैं? तो मैंने कहा, एक है तुम्हारा मेन हीरो और एक है तुम्हारा साइड हीरो। एक है तुम्हारा मेन हीरो जिसमें सर हम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड उनसे WR लेते हैं कि मैनेजमेंट तुमने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है ना। किससे रिलेटेड? प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोवाइडिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू ऑडिटर। ऐसे 210 में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चैप्टर नंबर 11। तो हम मैनेजमेंट को बोलते हैं, मैनेजमेंट लिख के दे तूने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ढंग से करी है ना। और एक होता है साइड हीरो। साइड हीरो मतलब सपोर्ट अदर असर्शन, बात करेंगे इसकी अभी। ठीक है, तो मेरी बात को सुनना, अभी तक जो डिस्कस करा उसको 1 मिनट में अपन रिवाइज कर लेते हैं। सर ऑडिटर WR के बिना साइन कर सकता है क्या? आंसर इज नो। सर WR इज अ नेसेसरी ऑडिट एविडेंस, बस ध्यान रखना सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। सर बिफोर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट उसको ये लेना ही पड़ेगा। हाँ सर। अच्छा WR किससे रिलेटेड होती है? सर एक होता है मेन हीरो, एक होता है साइड हीरो। एक होता है मेन हीरो, एक होता है साइड हीरो। सर मेन हीरो इज रिलेटिंग टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रोवाइडिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू ऑडिटर। ठीक है, और दूसरा है साइड हीरो, दैट इज फॉर सपोर्टिंग अदर असर्शन। हाँ, अभी मैंने आपको बोला था कि है ना बिल्कुल है ना इसके आसपास लेना, बिल्कुल ऑडिट रिपोर्ट के आसपास लेना। सर क्यों? सर क्यों सर बिल्कुल आसपास क्यों? देखो, एक तो राजा ये नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, तो इसके बिना तो तुम ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते। और तुम्हें थोड़ा सा दिमाग चल रहा होगा, ये सब्सिक्वेंट इवेंट वाला एंगल भी तो कवर हो गया ना यहाँ पे। सब्सिक्वेंट इवेंट से रिलेटेड जो तुम्हें एविडेंस चाहिए होता है वो भी एरिया कवर हो गया। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इसको बोला जाता है कि भाई बिल्कुल बिल्कुल जितना पास ले सकते हो ना लो, बिकॉज इट इज अ नेसेसरी ऑडिट एविडेंस, इट कवर्स सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन बिटवीन द डेट ऑफ FS एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। हाँ सर। सर डेट ऑफ WR है ना बिफोर लेना है, आफ्टर लेके क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, एविडेंस तो पहले ही लोगे ना। ठीक है सर। हाँ, अब राजा डेट तो क्लियर है, यहाँ पे पीरियड से रिलेटेड भी एक छोटा सा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको है ना एज एन ऑडिटर
मैनेजमेंट से जो डब्ल्यू लेनी है ना, वो डब्ल्यू एक तो करंट ईयर की लेनी है, 31/3/2026, सपोज करो करंट ईयर है आपका 25-26, उसकी तो लेनी है। साथ के साथ में आपको प्रीवियस ईयर की भी मैनेजमेंट से डब्ल्यू लेनी होती है। प्रीवियस पीरियड, दैट इज योर कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी भी आपको डब्ल्यू लेनी होती है। सर डब्ल्यू पिछली वाली क्यों? अरे हम पिछली वाली डब्ल्यू क्यों लेते हैं मैनेजमेंट से? सर वो उसने पिछले साल भी कोई ना कोई डब्ल्यू दी होगी। हाँ, तो सर वो डब्ल्यू आज भी वैलिड है क्या? सर उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है ना, टू रीअफर्म प्रीवियस डब्ल्यू इसलिए सर ऑडिटर है ना करंट डब्ल्यू के साथ में प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी वो डब्ल्यू ले लेता है। हाँ सर, क्लियर है, डन। तो पीरियड ऑफ डब्ल्यू तुम्हें समझ में आया। करंट ईयर, कंपेरेटिव, सर कंपेरेटिव वाला क्यों लेना है? टू रीअफर्म प्रीवियस डब्ल्यू गिवन बाय द मैनेजमेंट। हाँ सर। अब राजा एक है ना स्पेशल केस है जो इंस्टीट्यूट तुमसे क्वेश्चन बना के पूछता है 4 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, राजा मेरी बात को सुन, 1/4/2025, 31/3/2026। ठीक है, तुम्हें तो डब्ल्यू पूरे महीने के लिए, 12 महीने के लिए लेनी, ऑब्वियस सी बात है। अब सपोज कर यहाँ पे है ना एक मैनेजमेंट चेंज हो गया, मैनेजमेंट चेंज हो गया। यहाँ तक था ओल्ड मैनेजमेंट, इसके बाद में आया नया मैनेजमेंट। नया मैनेजमेंट आपको बोलता है सर 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 मैं तो था ही नहीं, मैं तो आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पूरे 12 महीने की दे ही नहीं सकता। आई विल गिव डब्ल्यू टू माई पीरियड, मैं 30/6 से इंचार्ज था, मैं यहाँ से आपको डब्ल्यू दे दूंगा। ऑडिटर बोलेगा चलना पतली गली से निकल भाई साहब, मेरे को स्टैंडर्ड बोलता है, स्टैंडर्ड की क्लियर रिक्वायरमेंट है कि डब्ल्यू इज टू बी टेकन फॉर ऑल पीरियड, फॉर ऑल पीरियड। तो मैं तो तुमसे 12 महीने की डब्ल्यू लेके ही रहूँगा। ठीक है, वो मना कर दे, मैं तो नहीं दूंगा, मैं साइन नहीं करूँगा, बात खत्म, मैं मॉडिफिकेशन की तरफ जाऊँगा, बात खत्म। ऐसा थोड़ी ना समझा तुम्हें। ठीक है। हाँ सर। तो राजा मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, आपका मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं, मैक्सिमम टॉपिक्स आपके ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। बस अब अपन क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड को रिवाइज करने के फ्लो में बिल्कुल आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझा दी है, अब अपन बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक मतलब सब कुछ अपना बेसिकली कवर हो गया है मोटा मोटी। अब अपन बिल्कुल जो फ्लो में चलेंगे ना, जैसा आपकी बुक में लिखा है वैसा उस फ्लो में चलेंगे, कॉन्सेप्ट अपना पूरा क्लियर है। सो ओवरव्यू ऑफ डब्ल्यू सर डब्ल्यू क्या होता है? रिटर्न स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ऑडिटर को देता है। सर क्यों? टू कंफर्म सर्टेन मैटर और टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। सर डब्ल्यू अपने आप में एक नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, बट सर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। अच्छा, कभी कभी अगर मैनेजमेंट मना कर दे, मैं तो नहीं दूंगा डब्ल्यू तो ऑडिटर के कान खड़े हो जाएंगे, ऑडिटर बोलेगा कुछ तो गड़बड़ है दया, डब्ल्यू नहीं दे रहा सर, देयर इज समथिंग फिशी फिशी। हाँ सर, डन। ऑडिटर का एज पर ऐसे 580 ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन डब्ल्यू है ना। अरे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड आपको क्या बोलेगा ऑडिटर को कि तुझे डब्ल्यू लेनी है मैनेजमेंट से। डब्ल्यू किससे रिलेटेड? राजा दो ही पॉइंट थे, एक मेन हीरो एक साइड हीरो। ठीक है, तो पहले अपन मेन हीरो की बात करते हैं। टू कंफर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू प्रोवाइडिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये मेन हीरो था। अब साइड हीरो की बात करूँ, सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट और असर्शन। क्या लिंक हो रहा है, क्या कनेक्ट हो रहा है? ठीक है, इतना कनेक्ट तुमने अपनी रेगुलर क्लास में नहीं करा होगा, मैं तुम्हें बोल देता हूँ। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है सर कि मैनेजमेंट सपोज करो डब्ल्यू दे देता है या डब्ल्यू देने से मना कर देता है, तो ऐसे केस में ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्ड होएगा, दैट इज योर थर्ड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो राजा मेरी बात को सुन, डब्ल्यू हम मैनेजमेंट से लेते हैं, मेन साइड, मेन कौन सा था? वो मैनेजमेंट को देना होता है कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करा है क्या, दे हैव फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू ऑडिटर। ठीक है, देन सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस, एंड तीसरा है रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली इन केस वो मना कर दे या दे दे तो। ठीक है, अब राजा एक छोटी सी चीज, डब्ल्यू अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो तुमने दो बातें करी ना वही बातें यहाँ पे रिपीट है। ठीक है, ऑडिटर आस्क मैनेजमेंट टू प्रोवाइड डब्ल्यू अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एफएस एज अग्रीड इन द एंगेजमेंट लेटर। अब मैनेजमेंट क्या करता है, कभी कभी मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को यूज़ करता है। सर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के वर्क को कब यूज़ होता है? कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्चुरीज हो गया, एक्चुरीज का गेम कब आता है? फॉर एग्जाम्पल पेंशन की लाइबिलिटी, ग्रेचुइटी की लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए एक्चुरीज का यूज़ होता है। ठीक है, स्टाफ इंजीनियरिंग हो गए, डी कमिश्निंग लाइबिलिटी कैलकुलेट करने में इन लोगों का काम आता है। देन इंटरनल काउंसिल टीम, इंटरनल काउंसिल टीम जो भी आपके लिटिगेशंस एंड क्लेम से रिलेटेड होते हैं, वो वहाँ पे एक इन हाउस लीगल टीम बैठी हुई होती है। ठीक है, तो ये प्रोविजन बनाने में हेल्प करती है। तो अगर मैनेजमेंट ने इन मैनेजमेंट एक्सपर्ट लोगों का यूज़ करा है तो आप इनसे रिलेटेड भी डब्ल्यू लोगे। ठीक है, देन सेकंड है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजेक्शन की, ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई थी और मैनेजमेंट ने बेसिकली सब कुछ बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड कर लिया था, सारी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को प्रोवाइड करी गई थी।
ठीक है क्या, ये आपके मिनी रो गए। हाँ, अब सर डब्ल्यू आर क्यों लेने की ज़रूरत है? डब्ल्यू आर अबाउट मतलब इन्होंने एक इतना सा बोला, एक छोटी सी बात इन्होंने बोली कि सर डब्ल्यू आर आप ये ले क्यों रहे हो? सर ये ऊपर की आप ले क्यों रहे हो? ठीक है, देखो क्या होता है, कभी कभी तो कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है ना, इसलिए आपको डब्ल्यू आर लेने की जरूरत पड़ती है। इन्होंने बोला कि यार देर में भी सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जो बिल्कुल ही बोलता है कि भाई डब्ल्यू आर लेने की जरूरत पड़ सकती है। ये आपको ऐसे 210 के पॉइंट्स को याद दिलाएगी। फॉर एग्जांपल, कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैनेजमेंट ही चेंज हो गया। ठीक है, जिसने एंगेजमेंट लेटर साइन करा था मैनेजमेंट की तरफ से, वो मैनेजमेंट ही चेंज हो गया। ठीक है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज हो गई है। तो ऐसे केस में सर ऑडिटर को बोला जाता है कि भाई तू मतलब ये कुछ सर्कमस्टेंसेस आपको बताया कि जो वारंट करते कि भाई डब्ल्यू आर तो लेनी है अबाउट द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ सर, डन 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 डन। अब राजा डेट ऑफ डब्ल्यू आर अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑडिट रिपोर्ट के बिल्कुल एज नियर एज प्रैक्टिकेबल। सर वाई? बिकॉज इट इज अ नेसेसरी ऑडिट एविडेंस एंड इट कवर्स सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सर पीरियड इज बेसिकली करंट ईयर एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको डब्ल्यू आर लेनी होती है फॉर ऑल द होल पीरियड। इसमें मैंने आपको एक प्यारा सा एग्जाम्पल वो मैनेजमेंट का क्वेश्चन बता ही दिया जो इंस्टीट्यूट आपसे पूछेगा। ठीक है सर। देन अब अपन एक टॉपिक पे आ रहे हैं, अदर डब्ल्यू आर, अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अब मेरी बात को सुनो, आपका एक तो मेन हीरो था, एक था साइड हीरो। मेन हीरो के अलावा आपको इन एडिशन अदर डब्ल्यू आर भी लेने की जरूरत पड़ सकती है। देखो क्या लैंग्वेज यूज करिए, एडिशन टू डब्ल्यू आर अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो आपका मेन हीरो था, इसके अलावा एडिशनल में आप अदर डब्ल्यू आर भी ले सकते हो। हाँ सर, अदर डब्ल्यू आर इज अ सप्लीमेंट टू द मेन डब्ल्यू आर। ठीक है सर, इसके कुछ इन्होंने एग्जांपल दिए। वैसे प्रैक्टिकली मैं बताऊँ ना, बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं जहाँ पे हम डब्ल्यू आर लेते हैं मैनेजमेंट से। मेरे को ध्यान है एक ऑडिट में हमने 108 पॉइंट पे डब्ल्यू आर लिया था मैनेजमेंट से। तो ठीक है, वो एक अलग अलग केस हो गया है ना। इंस्टीट्यूट ने कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स दे दिया। अब इंस्टीट्यूट का लफड़े क्या है, इंस्टीट्यूट बोलता है कि मेरे को ये पॉइंट दोगे तभी मैं लिख के आऊँ, तभी मैं नंबर दूंगा। वो एग्जामिनर को वैसे ही कुछ नहीं पता, कॉपी चेकिंग वाले को। ठीक है, वो कॉपी चेकिंग वाले को यही पॉइंट दिखेगी तो ही नंबर मिलेगा। तो ये एक थोड़ा सा इशू है ना, उसका मेरे पास में कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने कुछ उसके एग्जाम्पल दिए कि भाई अदर डब्ल्यू आर के कुछ एग्जाम्पल्स हम तुम्हें दे देते हैं। सर क्या, हम मैनेजमेंट से डब्ल्यू आर लेंगे रिलेटिंग टू सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इज अप्रोप्रिएट, कि तुमने जो अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करी है, अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करी है, तुम्हारे हिसाब से वो अप्रोप्रिएट है क्या, डब्ल्यू आर दे। अच्छा, फिर हम उसको बोलेंगे कि कुछ पर्टिकुलर मैटर्स को तुमने प्रॉपर तरीके से अकाउंट प्रेजेंट डिस्क्लोज कर दिया है क्या, डब्ल्यू आर दे। एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल क्या, फॉर एग्जाम्पल प्लान और इंटेंशन डेट में अफेक्ट कैरिंग वैल्यू और क्लासिफिकेशन ऑफ असेट और लाइबिलिटी, इससे रिलेटेड नोट नंबर 1 भी अभी अभी डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या सर, फॉर एग्जांपल आपका कोई इन्वेस्टमेंट है, अब एंटिटी इन्वेस्टमेंट नॉन करंट बुक करना चाहती है, करंट बुक करना चाहती है, वो किस पे डिपेंड करता है सर, उसके जजमेंट पे, कि वो उस इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहता है या शॉर्ट टर्म होल्ड करना चाहता है। तो इससे रिलेटेड मैनेजमेंट के क्या इंटेंशंस है, क्या प्लान है, जिसके कारण क्लासिफिकेशन में चेंज हो सकता है, कैरिंग वैल्यूज में चेंज हो सकता है, सर हम उससे रिलेटेड डब्ल्यू आर ले लेते हैं। हाँ सर। सेकंड, लाइबिलिटीज बोथ एक्चुअल और कंटीजेंट, एक्चुअल लाइबिलिटीज है क्या, कंटीजेंट लाइबिलिटीज है क्या, इससे रिलेटेड डब्ल्यू आर ले लिया। तीसरा, सर कोई असेट एज अ कोलेट्रल, किसी लोन जब आपने कोई बोरोइंग करी उससे रिलेटेड था, या किसी असेट पे कोई चार्ज क्रिएट था उससे रिलेटेड हमने डब्ल्यू आर ले ली, ओनरशिप से रिलेटेड हमने डब्ल्यू आर ले ली। एंड फोर्थ पॉइंट है सर कि एंटिटी ने लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाइंस कराया क्या, नॉन कंप्लाइंस कराया क्या, इससे रिलेटेड हमने डब्ल्यू आर ले ली। मैनेजमेंट को बोला, मैनेजमेंट तूने कोई लॉज एंड रेगुलेशन से नॉन कंप्लाइंस करा है तो मेरे को लिख के दे दे। ठीक है क्या, हाँ सर। अब प्रॉब्लम इज ओनली दिस कि यू नीड टू लर्न दीज 4 एग्जाम्पल्स, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अदरवाइज प्रैक्टिकली मैं आपको बोलूँ ना भाई, बहुत सारे पॉइंट पे हम डब्ल्यू आर ले सकते हैं, वो आपको ICAI नंबर नहीं देगा, प्रॉब्लम ये है, समझे क्या। हाँ सर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जो मेरे हिसाब से तुम लिख के प्रैक्टिस कर लेना, अदरवाइज क्या होगा एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। ये एक थोड़ा सा अदर मिसलिनियस टॉपिक मैं बोल सकता हूँ। अब राजा इसी को कनेक्ट करना, ये जो फर्स्ट पॉइंट था ना, इसी से रिलेटेड एक नोट नंबर 1 है। जैसे मैंने तुम्हें एक इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल दिया ना कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, इट विल डिपेंड ऑन द मैनेजमेंट इंटेंशन। तो यहाँ पे मैनेजमेंट की इंटेंशन को कंसिडर करने के लिए भी ऑडिटर को कुछ बोला कि यार वो मैनेजमेंट कुछ भी बोल दिया तो तुम मान लोगे क्या, नहीं सर, मैनेजमेंट का एक बार पास्ट हिस्ट्री देखो, मैनेजमेंट ने ये पर्टिकुलर एक्शन क्यों लिया है उसके पीछे रीजन देखो। अब वो मैनेजमेंट नालायक बोलता है कि नहीं नहीं ये तो मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, पता पड़ रहा है उसकी हालत इतनी ख़राब है कि
रोज पैसे मांगने आ रहे हैं तो उसको वो इन्वेस्टमेंट बेचना ही पड़ेगा। तो क्या वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसको होल्ड कर सकता है? वो एक्शन वो सूटेबल है क्या? वो चीज़ देखो। एंटिटी एबिलिटी टू परस्यू ए स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स इन्होंने दिए कि भाई वो भाई साहब वो बातें बड़ी बड़ी बोली कर लेता है। ठीक है, उसकी पास हिस्ट्री देखो, उसकी पास हिस्ट्री देखो, उसके पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन देखो। ठीक है, वो क्या स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन ले सकता है क्या, वाई ही इज टेकिंग, क्या उसमें एबिलिटी है, वो सारी चीज़ें देखो। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर, बिल्कुल। डन 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 डन, ये हमको सारी बातें समझ में आती है। डन। देन राजा, अब है ना मेरी बात को सुन। दो मिसलिनियस टॉपिक है जहाँ से आपको, दो मिसलिनियस तो नहीं बोलूँगा, 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है और एक एमसीक्यू पुटअप होता है 2 नंबर का। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना। एज एन ऑडिटर आपको है ना सर, आपको सर रिलायबिलिटी पे डाउट है, WR की रिलायबिलिटी पे डाउट है। सर क्यों? अरे यार वो मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी कंपिटेंस सर सब पे डाउट है सर। मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी कंपिटेंस पे अगर डाउट है तो यार फिर तो सब पे गड़बड़ हो गया मामला। आज अगर तुम्हें किसी की इंटीग्रिटी, किसी 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 पे ट्रस्ट अगर हट जाए ना, तो फिर इंसान पे मतलब जज्बात बदल जाते हैं। मानते नहीं मानते इस बात को? हाँ सर, ठीक है। तो मेरी बात को सुनना सर, ये वही पॉइंट दे रखा है कि ऑडिटर हैज कंसर्न रिलेटिंग टू कंपिटेंस, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज। ठीक है, तो ऑडिटर अगर ऐसा कुछ है ना, तो ऑडिटर को सोचना पड़ता है कि यार मेरे WR पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, मेरे ऑडिट एविडेंस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। क्योंकि देखो आएगा, अगर आज तुम्हें मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट आ गया तो भाई आएगा तो सही ना यार ये डेटा इसने सही दिया है नहीं दिया है यार, मेरे को लग नहीं रहा, फील नहीं आ रहा है, गड़बड़ है मामला यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे केस में बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। और मतलब ऑडिटर विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस मैटर। ठीक है, ऑडिटर विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस मैटर, पर अगर मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ ना, तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, दिल पे पत्थर रख के उसको डिस्क्लेमर दे देना सर, सीधे डिस्क्लेमर, राइट, डिस्क्लेमर दे देना। सर मैं डिस्क्लेमर की बात क्यों बोलता हूँ यहाँ पे, क्योंकि तुम सोचो आज अगर मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट आ गया तो यार उसने कौन सा डेटा सही दिया, कौन सा डेटा गलत दिया, क्या भरोसा करोगे तुम? दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, स्टैंडर्ड इज वेरी पर्टिकुलर, गिव डिस्क्लेमर। ठीक है क्या? हाँ सर। और दूसरा केस भी ये बहुत प्यारा है। ठीक है, मैनेजमेंट ने WR देने से मना कर दिया। अब भाई साहब मैनेजमेंट WR देने से मना कर रहा है तो सर क्या करे? तो मैंने कहा उससे पूछ, डिस्कस द मैटर विथ मैनेजमेंट। यार मैनेजमेंट क्या हो गया, WR देने से मना कर रहा है। अब वो WR देने से मना कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है यार, तुम्हारी इंटीग्रिटी पे डाउट आ रहा है, तुम्हारी तुमने जो डेटा प्रोवाइड करा है उसकी रिलायबिलिटी पे डाउट आ रहा है। हाँ सर, एंड अगर मैटर रिजॉल्व नहीं होता, ऑडिटर हैज टू टेक अनदर टफ स्टेप, ही हैज टू मॉडिफाई ओपिनियन, एंड अगेन इन दिस केस ऑडिटर विल बी गिविंग डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, बिकॉज दिस इज अ थर्ड क्लास सिचुएशन, खतरनाक सिचुएशन। ऑडिटर उस पोजीशन में नहीं है कि ओपिनियन दे पाएगा वो। आपको बात समझ में आती है क्या? क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर, आई थिंक दिस वॉज अ ब्रिलियंट रिविजन, जहाँ पे मैंने आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारी तरीके से कवर करा है विथ माय हैंड रिटन नोट्स। और इसके क्वेश्चंस के रेफरेंसेस मैंने आपको अलग अलग जगह पे दिए। एक वो मैनेजमेंट मना कर देता है, ओल्ड मैनेजमेंट न्यू मैनेजमेंट वाला। एक ये क्वेश्चन आपको आएगा कि रिटर्न रिक्वेस्टेड WR नॉट प्रोवाइडेड, तो क्या। फिर एक क्वेश्चन ये आता है डेट एंड पीरियड वाला, date of WR as near as practicable to the date of audit report, but before obviously. Sir, why? Because it is a necessary audit evidence. It covers subsequent transaction between the date of FS and the date of audit report. ठीक है, and period, it need to be, WR should cover for all periods and financial statement. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बनता है। फिर एक इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, रिसेंट अटेम्प्ट में पूछा हुआ है। दिस क्वेश्चन इज लिटिल ट्रिकी बिकॉज इंस्टीट्यूट को यही पॉइंट्स चाहिए, तो ये आप लिख के प्रैक्टिस एक बार करोगे। ठीक है क्या? आई थिंक आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया या क्लैरिटी है थॉट्स में, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना, एंड अपने 10 दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।